हेलो फ्रेंड्स, डिस्प्लेन में आपका स्वागत है। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। इसका कैसे लगा है पता और कौन सी तकनीक है जो गिनती करती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गणना में भी एआई आधारित तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस प्रकार की भीड़ की गणना ड्रोन कैमरे या एआई युक्त कैमरे से उपलब्ध डाटा के वर्गीकरण से होता है। गणित और सांख्यिकी के एल्गोरिथम का उपयोग इस गणना में सहायक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की टीम भी इसमें मदद कर रही है। अब की बार महाकुंभ में डिजिटल की घनी छाया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गणना में भी एआई आधारित तकनीक बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। आपने सुना होगा कि एआई इस समय बहुत ज़्यादा उछाल में है और एआई का करतूत हर किसी को इस समय मालूम पड़ रहा है। यह कौतूहल हो सकता है कि आखिर स्नान करने वालों की गणना कैसे होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस प्रकार की भीड़ की गणना ड्रोन कैमरे या एआई युक्त कैमरे से उपलब्ध डाटा के वर्गीकरण से होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, गणित और सांख्यिकी के एल्गोरिथम का उपयोग इस गणना में सहायक होता है। एल्गोरिथम का आसान भाषा में समझे तो पूरा एक तरह का ये डाटा सिनेरियो क्रिएट करता है और उसी में से अपना डाटा निकालता है। निर्देशों या नियमों से है जो किसी गणितज्ञ समस्या को हल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन निर्देशों की मदद से मशीन उपकरण आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कैमरा, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की त्रिवेणी जो ये श्रृंखला है करोड़ों लोगों को गिन लेती है। एल्गोरिथम का उपयोग कमांड देकर संख्याओं के सेट को छांटने या उसके प्रभाव के अध्ययन के लिए किया जाता है। विशेष गणना का होता है वर्णन। कैमरा या ड्रोन कैमरे में जहां लोगों की सघन उपस्थिति होती है वहां इसी एल्गोरिथम आधारित गणना से अलर्ट रेखांकित लगता है और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ को एआई ट्रैक कर लेता है। और यही कुछ कारण है कि ये सिस्टम है बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहा है। एआई से गणना करने की सिस्टम वहाँ इसी एल्गोरिथम पर आधारित गणना से अलर्ट रेखांकित होने लगता है। यह आमतौर पर प्रारंभिक इनपुट और निर्देशों से शुरू होकर एक विशिष्ट गणना का वर्णन करता है और जब यह पूरा हो जाता है तब इसके आंकड़े तत्काल लक्षित निर्देश हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वेब ट्रांसीवर स्टेशन से उठाते डाटा ये डाटा उठाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्रवण टी बताते हैं कि वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की गणना में कुछ ऐसी ही तकनीक अपनाई जाती है। कुछ मौक़ों पर मोबाइल कंपनियों के टावर और बीटीएस वेब ट्रांसमीटर से भी डाटा उठाते हैं। इनके संयोजन को भी आंकड़ों के सही अनुमान के अनुसार उसी उपयोग में लेते हैं। 19 दिनों में आ चुके 33.61 करोड़ श्रद्धालु। जी हाँ फ्रेंड्स, महाकुंभ में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सभी डाटा का संकलन कर अंतिम संख्या तय की जाती है। इस बार महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। अब तक 19 दिनों में लगभग 33.61 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। मौनी अमावस्या पर जुटी थी सबसे ज़्यादा भीड़ और उसी में हुआ था सबसे ज़्यादा कांड। आपको बता दें कि महाकुंभ से सबसे पहले सबसे ज़्यादा भीड़ मौनी अमावस्या के दिन हुई थी। मौनी अमावस्या पर लगभग 13 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने को पहुँचे थे। प्रयाग में दुनिया का सबसे बड़ा हेड काउंट हो रहा है जो कीर्तिमान होगा। देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। वहाँ पे एरिया मैपिंग कर मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले और निकलने वाले लोगों की गणना की जाती है। अगर प्रवेश ज़्यादा और निकास समानुपातित नहीं है तो फिर भी सतर्कता और इसी अनुरूप पुलिस योजना बनाती है। हम मानव घनत्व के आकलन पर निगाहें तो लगाते हैं, लेकिन ये जो मेन मुद्दा है कि लोगों को कष्ट ना हो, लोग इतने ज़्यादा जो मरे हैं ये आगे भविष्य में ना हो। कुंभ को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों को देखने के लिए। बाकी देखते रहिए डिस्प्लेन।